नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं शुरुआत जहां पर ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान इंडिया एक्सपो मार्ट में एक प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। आज से 13 सितंबर तक होने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन में भारत की सेमीकंडक्टर से जुड़ी रणनीति और नीति का प्रदर्शन किया जाएगा। इस दिन अगर बात करें तो 3 दिन के आयोजन में भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और नीति को पेश भी किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनना है। इसमें सेमीकंडक्टर फील्ड के दुनिया भर के दिग्गजों के शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी होगी, जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर उद्योग की अगर बात करें तो वैश्विक नेताओं और कंपनियों के साथ में विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया और साथ ही दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि आप सही समय पर सही जगह पर हैं, क्योंकि आज भारत की अगर बात करें तो दुनिया को भरोसा देता है। भारत बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। सेमीकंडक्टर में राज्य सरकारें भी मदद कर रही हैं। तो ऐसे में एक अलग ही दिशा की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा, और सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि आप सही जगह पर आए हैं। और सेमीकंडक्टर को लेकर कहा कि अगर भारत की बात की जाए तो भारत अब विश्व गुरु की एक झलक यहां पर बनने की दिशा में। तो ऐसे में आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ और 3 दिवसीय ये कार्यक्रम रहेगा, जिसमें आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान मौजूद रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन, वही यूपी मैन्युफैक्चरिंग का हब, और पीएम के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए यहां पर मौजूद, और पीएम मोदी का इस कार्यक्रम में संबोधन भी रहा। तो सीधे तौर पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया गया, और साथ ही सेमीकंडक्टर फील्ड की अगर बात करें तो इस दौरान ये दुनिया भर के दिग्गजों के शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी होगा। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर उद्योग के वैश्विक नेताओं, कंपनियां और साथ ही विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आप सही समय पर सही जगह पर हैं, क्योंकि आज जो भारत है वो दुनिया को भरोसा देता है। भारत बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है, और साथ ही सेमीकंडक्टर में राज्य सरकारें भी इस दौरान मदद कर रही हैं। तो आपको बता दें कि सेमिकॉन का उद्घाटन, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी तमाम बातों का जिक्र किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस दौरान उत्तर प्रदेश को लेकर कहा है कि अब उत्तर प्रदेश विकास के लिए अग्रसर है। और इसी पर हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। राहुल रंजन बीजेपी नेता हमारे साथ में जुड़े हैं, मुन्ना खान नेता कांग्रेस हमारे साथ में जुड़े, और अब से थोड़ी देर के बाद ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ में करूंगी राहुल रंजन जी, क्योंकि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अब आखिरकार भारत की एक अलग पहचान के लिए भी लक्ष्य रख दिया गया है 2026 का। कितना असरदार, और अगर क्योंकि जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर भारत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि अब भारत की जो पहचान है वो अलग है, और सही समय पर सही जगह पर अब निवेश के लिए जो दूसरे देश आए हैं अपनी कंपनियों को लेकर, उनके लिए कहा। देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं भारत की जनता को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत स्वागत देना चाहता हूं कि सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है आज प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कर कमलों से, और साथ में योगी जी भी उपस्थित रहे। और सबसे खास बात बता दूं कि जो विपक्ष हमेशा कहती है कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, तो इससे बहुत बड़ा रोजगार का एक अवसर मिला है, जिसमें कि 80,000 करोड़ की लागत से ये उद्योग बना है। और सबसे पहले मैं लोगों को ये अवगत करा दूं कि इससे होगा क्या। या जैसे बैटरी और एडाप्टर बाहर से बन के आता था, अब हमारे देश में ही बनेगा, और वो जब हमारे देश में बनेगा तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए कि हमें अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सही समय सही जगह है। ये मोदी जी का वक्तव्य है, और इस वक्तव्य से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि 26 देश यहाँ पे आ रहे हैं, और 836 प्रतिनिधि तो पूरे देशों के यहाँ पे आएंगे और 3 दिन के इस कार्यक्रम में रहेंगे, और सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। इंडिया का जो ग्रीवांसेस है वो बढ़ रहा है, कैसे डेवलपिंग कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री के रास्ते पे अग्रसर है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और जब भी ये
कुछ भी बनता है, कुछ भी हमारा देश आगे बढ़ता है, तो ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये एक बहुत बड़ा मिसाल कायम कर रही है हमारी सरकार। और हमेशा ऐसा कोशिश किया गया है कि इस तरह की चीजों को हम लोग हमेशा, जैसे आपने अभी कहा ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2026 का टारगेट दे दिया गया है, तो उस सेक्टर में भी हम कमाल करेंगे, क्योंकि वो भी सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। क्योंकि आज पूरी भी कंट्री को अगर आप देखते हैं तो हर चीज गैजेट पे डिपेंडेंसी रखती है, और गैजेट से हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की सारी चीजों को अगर हम खुद ही बना रहे हैं और खुद ही डेवलप करके उसको रखते हैं, तो हमारी डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास। मुन्ना खान, कांग्रेस नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मुन्ना खान जी, क्योंकि जिस तरीके से आपने तमाम मुद्दे उठाए थे, अक्सर देखते हैं विपक्ष मुद्दा उठाता है, और सीधे तौर पर अभी जिस तरीके से राहुल रंजन भी कह रहे थे कि अब सरकार तो लगातार काम कर रही है विकास की तरफ, आज का ही दिन देख लीजिए, और ऐसे में लक्ष्य भी रख दिया है 2026। क्या लगता है आपको कि सरकार की मंशा पर, कि जिस तरीके से आप लोग सवाल उठाते हैं, आखिरकार अब तो सरकार रोजगार देने की भी बात कर रही है, लक्ष्य रख दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? पंकज जी, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि ये सरकार रोजगार देने की बात तो 2013 से लगातार कर रही है। 10 साल हो गए, कितने रोजगार मिले, कितने युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारे मित्र राहुल रंजन जी बताएं। दूसरी बात कह रहा हूं कि सरकार जब भी चुनाव आता है, मान लीजिए 14 का चुनाव था, 19 की बात कर रहे थे, 19 के चुनाव में 2022 की बात कर रहे थे, अब 2024 का चुनाव संपन्न हुआ थे, 2026 की बात कर रहे। तो बार बार लॉलीपॉप देना और 2-4 साल के आगे की रणनीति बताना, ये सरकार के नियत और नीति में रही है। दूसरा सवाल मैं ये करना चाह रहा हूं कि बच्चे हमारे भी, आपके पास भी है, वो बच्चे पढ़ने जाते हैं, 1 साल पढ़ाई करते हैं, तो उनका एक रिजल्ट आता है साल में कि वो बच्चे किस डिवीजन से पास किया, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, कोई तो डिवीजन होता है। लेकिन पहली बार ऐसी सरकार इतिहास में पहली बार आई है कि जिसका कोई डिवीजन नहीं है। आज तक ये नहीं घोषित कर पाई कि जो युवा बेरोजगार थे, जो युवा 25 साल के आयु में, इन्हें 2014 में वोट दिया, आज वो 35 साल के हो गए, 6.5 करोड़ आबादी ऐसे युवाओं की है, उसका तो कैरियर बर्बाद हो गया। वो उन युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे हमारे मित्र? बार बार ये लुभावनापन कि सेमी कंडक्टर के रूप में ला रहे हैं, उद्योग बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। मैं कह रहा हूं 14 बार इस तरीके के प्रोग्राम किए गए, कोई उद्योग नहीं लगा। 64 बार देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा किए, लगभग 7 अरब के आसपास रुपये खर्च हुए, कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई उद्योग बाहर से नहीं आया, कोई फाइनेंसर नहीं आया, कोई भी भारत में फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भारत की यथास्थिति को विश्व के लोग बहुत अच्छी तरीके जानते हैं। अगर जिस तरीके से आज भाईचारगी में मेल मिलाप नहीं है, अगर आपके ही घर में झगड़ा हो, हमारे घर में झगड़ा हो, कोई भी आदमी हमें उधार देने की हिम्मत नहीं जुटाएगा। लेकिन मुन्ना खान जी, 26 कंपनियां 26 देशों की जो कंपनियां यहाँ पर आई हैं, आपको नहीं लगता कि भारत की पहचान, या आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि अंदरूनी वजह की, ये सारी वजह आप बता रहे हैं कि अंदरूनी कला है और इस वजह से, लेकिन 26 देश यहाँ पर आए हैं, आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर विश्वास नहीं बढ़ रहा भारत का? पंकज जी, ये 26 देश आए नहीं है, ये 26 देशों को बुलाया गया है। ये 26 देश अगर आते, अगर अपने मर्जी से आते, दिल से आते, तो मैं कह रहा हूं इससे पीछे जो प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में हुआ, भव्य प्रोग्राम कहा गया, बताया गया कि 35 लाख करोड़ का इन्वेस्ट होगा। मैं कह रहा हूं कि 3500 करोड़ का इन्वेस्ट कोई व्यापारी नहीं किया, कोई उद्योग कर्मी ने नहीं किया। कोई भी उद्योगपति अगर ये कह दे कि मैं 10,000 रुपये भी अगर इन्वेस्ट किया हिंदुस्तान में, बताए अगर कोई प्रूफ है हमारे बीजेपी के प्रवक्ता को, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है। बातों के लुभावने, वादों के लुभावने ये सरकार के चाल और चरित्र में शामिल रहा है। बार बार अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है 10 सीटों पे, इसके लिए प्रोपेगेंडा फैलाने की बात चल रही है। और जो कहीं ना कहीं हरियाणा का जो चुनाव है और आने वाले महाराष्ट्र और जो झारखंड का चुनाव है, उसे देखते हुए ये प्रोपेगेंडा सेमीकंडक्टर का फैला गया। इससे कुछ हासिल देश की जनता को नहीं होने वाला। वो जब सरकार रोजगार नहीं पैदा कर रहा, मैं बिहार से आता हूं, बिहार में एक कहावत है, भाड़ के भरोसे भोज। उसका मतलब है कि अगर आप भोज कर रहे हो और बात कर रहे हो कि भात कोई और दे के जाएगा, उसके बाद भोज किया जाएगा, तो ऐसा भोज नहीं चलता। घर में भी बूते तादाद होने चाहिए। सरकार को कहीं ना कहीं जो 78 लाख युवा बेरोजगार है, उनको कहीं ना कहीं रोजगार देना चाहिए। ये सुनिश्चित करनी चाहिए कि आने वाले वक्त में हम रोजगार देंगे, ये गारंटी पैदा करनी चाहिए। ये सरकार अविश्वसनीय है, ये सरकार को विश्वास पैदा करना चाहिए युवा में, किसान में, जवान में, महिलाओं में, तब जाके ये सक्षम सरकार बनेगी। नहीं तो मैं कह रहा हूँ सरकार चलने वाली नहीं है।
अपाही सरकार है, इसका एक पांव आंध्रा से मैडम, दूसरा कहना पांव बिहार चाहूंगा से। कि ये सरकार कब गिर ठीक है, ठीक है, मुन्ना खान जी जवाब ले लेते हैं। राहुल रंजन जी, आखिरकार लोभ लुभावने आप वादे कर लेते हैं, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, जब जब चुनाव होते हैं इस तरह के इवेंट हो जाते हैं, उसके बाद आप युवाओं को भूल जाते हैं। मैम, जिस पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर जेल में हो और पी चिदम्बरम जी ने क्या किया है और क्या भारत को दिया है, ये जग जाहिर है। किसने क्या किया है, एंटीनो माइनो जी ने क्या किया है हमारे देश के लिए, दुनिया जानती है। हमेशा अभी वो दोनों बेल पे हैं, बेटा और माता दोनों बेल पे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सेमीकंडक्टर के उद्योग को बढ़ावा मिले, इसके लिए भाई मेरे क्या कह रहे हैं, इनको पहले जानकारी ले लेनी चाहिए कि देशों को बुलाया गया है, किसी देश को बुलाया नहीं जाता है। ये हमारे देश की प्रभुता है, अखंडता है कि इस देश में लोग आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनको बुलाया गया है, इसलिए आ रहे हैं कि वो एक बड़ा उद्योग है। दुनिया को भी मौका मिल रहा है कि भारत जैसे यशस्वी देश में आके अपनी चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करके अपनी चीजों के बारे में बताना, और उनके बाद लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये है क्या। सबसे पहले तो इनको सेमीकंडक्टर के बारे में पता भी नहीं है। हमारे जो मित्र बैठे हैं, विपक्षी मित्र बैठे हैं, इन ये कह रहे हैं कि देश में अरे आप समझिए 80,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और उद्घाटन हो चुका है, और उद्घाटन होने के बाद वो बिल्डिंग और बंगला नहीं रहेगा, वहां लोग काम करेंगे। चंद्रयान 2 जब गया तो वहां पे, जब हमारा यान यहाँ से गया तो वहां पे लोगों को रोजगार मिला। हमारा सबसे अच्छा जो हमारा जीपीएस सिस्टम है कितना स्ट्रांग हुआ, हम दुश्मन देशों में भी झांक के देख सकते हैं कि वहां क्या गतिविधियां हो रही है। ये क्या बात करेंगे जिनको परिस्थितियों के ये लोग नेता हैं, जैसे जैसी परिस्थिति रहती है वैसी वैसी। आज हमारी परिस्थिति, जब मोदी जी 10 साल उन्होंने वो प्रधानमंत्री थे, तब भी उन्होंने भारत के विकास के बारे में सोचा है, और जब हमारी गठबंधन में सरकार है तब भी हम विकास के बारे में सोच रहे हैं। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री कितने यशस्वी हैं कि जब भी उनको मौका मिला है, साथ देने वाली जितनी भी पार्टियां हैं हमारे साथ गठबंधन में, वो भी हमारे समर्थन में खड़ी है। किसी ने एक शब्द कहीं भी आवाज नहीं उठाया कि हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया। होता क्या है, जब इनकी पार्टी चलती है तो आप वाले आवाज उठाते हैं कि यहाँ पंजाब में हम उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हरियाणा में गठबंधन करेंगे, तो दिल्ली में गठबंधन नहीं करेंगे। तो इनका जो इंडी गठबंधन है ये अलग तरीके से काम करता है। और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी लोग हैं, राहुल रंजन जी, अगर मार्केट वैल्यू की बात करूं, 19% से बढ़कर 27.2% है मार्केट वैल्यू भारत की। ऐसे में 26 तक का जो लक्ष्य रखा गया है वो 64% बिलियन डॉलर की यहाँ पर लक्ष्य रख दिया गया है। क्या कुछ तैयारियां किस तरीके से तैयार करेंगे कि आखिरकार 27 से सीधे 64 तक 2026 का लक्ष्य, आप किस तरीके से तैयारी? मैडम, ये 10 साल का परिश्रम है, और ये 10 साल का परिश्रम अभी धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। आपने खुद ही अपने ही कहा, अपने शब्दों में कहा कि वो 27% पे कैसे उछाल मार चुका है। तो मैं समझता हूं कि 2026 आते आते जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, उस ऑप्शन में हम एंटर करते करते ऑब्वियस सी बात है कि हम 64% का आंकड़ा इसलिए छू देंगे क्योंकि जो स्पीड रेशियो है, जैसे हमारे भाई भी कह रहे हैं कि जो पुराने लोग वो धीरे धीरे बड़े हो गए हैं उनका। सर देखिए, भारत एक यंग देश है, और यंग देश में क्या होता है कि जब भी यंग लड़के जब भी इंजीनियर निकल के बाहर आते हैं, बड़े बड़े आईआईटी से आते हैं। पहले देखिए हमारे पास एम्स नहीं हुआ करती थी, अब एम्स का दायरा बढ़ा है, तो आपको भी बता दूं कि एम्प्लॉयमेंट का भी दायरा बढ़ा होगा। हॉस्पिटल्स का दायरा बढ़ा है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट का दायरा बढ़ा। इनको जब तक विपक्ष के सामने मैं कागज पोथी खोल के इनको ना बता दूं कि ऐसे बढ़ा है, तब तक इन लोगों को समझ में नहीं आता है। सबसे बड़ी बात हमारे लिए क्या है कि जैसे जैसे डेवलपिंग हो रहा है, जैसे जैसे फीता कट रहा है, वैसे वैसे इंप्रूवमेंट बढ़ रहा है। हमारे इंजीनियर्स को अब कहीं जाने की जगह नहीं है। एक बात बताइए, 80,000 करोड़ का ये जो हमारा सेमीकॉन का उद्घाटन हुआ है, यहाँ पे कितनी एम्प्लॉयमेंट होगी? हमेशा हमारे पास बाहर के लोग अगर हमारे साथ संयुक्त रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे जगह एम्प्लॉयमेंट की बात रहेगी, और हम बहुत आगे तेजी में जाएंगे, और ये 64% का आंकड़ा हम आसानी से छू लेंगे जो भी हमने निर्धारित किया। एक और बात बता दें, निर्धारण तभी होता है जब उसको पालन करना होता है।
तो हमारी सरकार पालन करने वाली सरकार है, और पालन करने के साथ साथ हम उस निर्धारित आंकड़े को जरूर छुएंगे और उसको क्रॉस करेंगे। और आप ही के सामने बैठ के मैं फिर से एक बात कहूंगा कि देखो, मैंने वो 64% का भी आंकड़ा छू लिया मैडम। ठीक है, वापस लौटेंगे। मुन्ना खान जी, आत्मनिर्भर भारत को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं और उनका आज भी यही कहना था कि जिस आत्मनिर्भर भारत की बात हम लोग कर रहे हैं उस पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ भी रहे हैं, और यही है कि 2047 तक का जो लक्ष्य रखा है बीजेपी ने विकसित भारत का, उस पर इसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। आज सेमीकंडक्टर है, 2030 के बाद की भी उन्होंने बात की है कि इसके बाद भी धीरे धीरे इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा भारत। यानी कि अब तो वो कह रहे हैं कि सीधे तौर पर अगर कर रहे हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष को कहीं नजर नहीं आते हम जब हम आगे बढ़ते हैं, वो सिर्फ खामियां निकालते हैं। पंकज जी, आप बहुत समझदार एंकर है, मैं जानता हूं आप भी समझते इन बातों को कि शुरुआत कहां से हुई थी। आप शुरुआत देखें, शुरुआत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में से हुई थी और 5 किलो अनाज पे लाके रखा गया। शुरुआत बुलेट ट्रेन से हुई थी, बात भैंस पे आके खत्म हो गई। बात महिला सुरक्षा पे हुई थी, बात मंगलसूत्र पे आ गई। बात विकास पे हुई थी, वो शमशान पे आ गई। बात विकास की हुई, कब्रिस्तान पे आ गई। बात हिंदुस्तान की हुई थी, बात पाकिस्तान पे आ गई। तो ये सरकार कभी भी एक स्टैंड पे खड़े होकर के कभी भी देश के युवाओं के लिए नहीं सोचा, किसान के लिए नहीं सोचा, जवान के लिए नहीं सोचा, महिलाओं के लिए नहीं सोचा। ये सरकार की सोच ही नहीं है। कोई भी सरकार, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस पार्टी की सरकार, कोई भी सरकार जब भी सत्ता में आई है वो युवाओं के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मिजले वर्ग के लिए, मजदूरों के लिए, जो शोषित है उनके लिए कार्य किया। लेकिन पहली बार ऐसी सरकार है जो उद्योगपतियों के लिए, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, इनके लिए काम करती दिखाई दे रही है। इसलिए आज ये दशा है कि 78 करोड़ युवा बेरोजगार है। लच्छेदार भाषणों में देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, मित्रों 2022 तक हर गरीब के छत पे सर मिलेगा। मित्रों 2022 तक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा। मित्रों 2022 तक 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे। मित्रों सारे काले धन हिंदुस्तान में आएंगे। जो काले धन लाने वाले थे आज वो कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन बोर्ड छिपा रहे। एक बार सुप्रीम कोर्ट के फटकार से इसके पसीने उतर गए। सुप्रीम कोर्ट की एक फटकार लगी है, अभी पसीने उतर गए। और अभी तो ये समझ लीजिए जो नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री जो वो उनका कोई फंड है, प्रधानमंत्री का फंड मैं भूल रहा हूं, उसमें जो पैसे हैं उसके अभी भंडाफोड़ होना बाकी है। ये सरकार कतई कितना भी कह ले, ये सरकार विश्वास खो चुकी है। और इसलिए जनता ने 2024 में नैतिक तौर पे सरकार को कहा कि आप सत्ता से दूर होइए। लेकिन ये तानाशाही सरकार, ये अपाहिज सरकार बनाने का काम किया, जिसका एक पांव आंध्रा से दूसरा बिहार से लाने का काम किया, जिसमें ये सरकार डगमगा रही है। और ये राहुल गांधी का चैलेंज है कि इनको 3-3 फैसले वापस लेने पड़े। ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। मैं यही कहूंगा कि जाते जाते नरेंद्र मोदी की कम से कम उन युवाओं का भला कर दे जो 2014 में आपको ललित होकर रोजगार के लिए वोट दिया था, जिसकी संख्या 6.5 करोड़ है। वो बच्चे 35 साल से ऊपर हो गए, उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला, वो बेरोजगार है। तो बेरोजगारी की दुर्दशा, महंगाई की दुर्दशा, अत्याचार की दुर्दशा, अरे बेरोजगारी को लेकर ही तो मुन्ना खान जी, बेरोजगारी की दुर्दशा को देखकर ही तो यहाँ पर ये इस तरीके के इवेंट हो रहे हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं बीजेपी सीधे तौर पर कह भी रही है कि हमने तो जो लक्ष्य रखा है, चाहे वो इंजीनियर्स बनाने का लक्ष्य हो या 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य हो, हम काम तो कर रहे हैं इस दिशा में। बिल्कुल पंकज जी, मैं यही कह रहा हूँ। सरकार ने स्टार्टिंग में भी कहा था कि हम साल के 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मैं कह रहा हूँ 11 साल के बाद अगर 2 करोड़ नौकरी एक टर्म का भी, 1 साल के भी या 5 साल में भी पूरे हुए हैं तो बताए क्यों 67 लाख पद खाली है शाह और शहनशाह के राज में? ये बताए क्यों 78 लाख युवा बेरोजगार है शाह और शहनशाह के शासनकाल में? क्यों हर 5 मिनट में एक महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है शाह और शहनशाह के शासनकाल में? जवाब दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ये कह रहे विश्व पटल बन रहे, जहां पे बेरोजगारी बढ़ती जा रही हो, भूखमरी बढ़ती जा रही हो, अत्याचार बढ़ता जा रहा हो, युवाओं बेरोजगार बढ़ते जा रहे हो। चलिए मुन्ना खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रंजन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।